और ना अपने चाल चलता है पांच को समय के बराबर देते हैं। तो एक बार इसके मिलकर पढ़ते हैं। जो अपना अभ्यास करता है वो अपने दोष की हानि करने के लिए कुछ नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल नहीं चलता उसका बेटा है वह करना है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज का भजन संहिता हमने पढ़ा और देखते हैं यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है सियोन के निवासी दाऊद का भजन। यहाँ पर जब हमने भजन संहिता को पढ़ा तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये सियोन के विषय में है और पहली आयत हमें इस प्रकार से बताती है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर भजनगार, यह दाऊद का भजन है और भजनगार इस प्रकार से एक प्रश्न को पूछता है और एक प्रश्न करता है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि पुराने नियम में जहाँ पर परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जाता था और जहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थल रहता था, स्थान रहता था, वहाँ पर कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा पाते थे और केवल उस स्थान पर जाने के लिए एक याजक को ही अनुमति थी और एक याजक ही उस पवित्र स्थान में जा पाते थे। यहाँ तक कि दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति था और उसे अभिषेक किया गया था स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर का मन भी उस पर लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद में भी दाऊद को यह अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर प्रवेश करे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर हम भजन में देखते हैं कि भजनगार परमेश्वर से एक प्रश्न को करता है, क्योंकि दाऊद के जीवन में हम जब देखते हैं कि दाऊद जब परमेश्वर का वाचा का संदूक अन्य जाति के लोग लेकर चले गए थे, तो जब वहां पर से लेकर एक बार आ रहे थे तो वहां पर हम देखते हैं कि वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह संदूक को इजराइल में या यरूशलेम में नहीं ला पा रहे थे। तो वहां पर बैलों के ऊपर जो संदूक रखा गया था, तो जब बैलों ने ठोकर खाई तो उस जगह पर जो संदूक को लेकर चल रहे थे उन लोगों ने छुआ और वह मर गए वहां पर। तो इसलिए वहां पर दाऊद के अंदर भी बड़ा भय आ गया था कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है और जो संदूक है वो अति पवित्र है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। इसलिए जो परमेश्वर का तंबू जो यरूशलेम में बनाया गया है, उसके निवास का स्थान, वहां पर कौन जा पाएगा और जो परमेश्वर का चुना हुआ पर्वत है, उस पर्वत पर कौन वास करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है कि उसके स्थान में प्रवेश कर सके या वहां पर टिक सके। इसीलिए यहाँ पर दाऊद अपने भजन में एक प्रश्न करता है। लेकिन दूसरी आयत जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरी आयत इस प्रकार से बताती है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी आयत में जो भजनगार अपने प्रश्न को करता है परमेश्वर से, तो दूसरी आयत में हम देखते हैं कि उसका उत्तर हमें देखने को मिलता है और हो सकता है कि यह उस समय में जो परमेश्वर के तंबू के लिए जो याजकों को नियुक्त किए गए थे, वो व्यवस्था को जानते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था उन्हें क्या बताती है और परमेश्वर की मर्जी क्या है। तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि उस समय के जो याजक लोग थे, जो परमेश्वर के तंबू को और वाचा के संदूक के पास जा सकते थे, यह पवित्र आत्मा की ओर से उनकी ओर से भजनकार को हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिलता है कि वचन हमें कहता है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोल को लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। जो शब्द निकलते हैं मुंह से
वह बोलने वाले को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर व्यवस्था को देने वाला बोल रहा है कि हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। एक जुबान से बोला हुआ शब्द अलग होता है, लेकिन जो हृदय से निकलता है वह अलग होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के तंबू के करीब में और परमेश्वर के चुने हुए पर्वत पर केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो जुबान से नहीं लेकिन हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। यह पुराने समय की ये व्यवस्था बताती है और ये पुराने समय के पवित्र जन बता रहे हैं। हालेलुया। और तीसरी आयत भी हमें इस प्रकार से बताती है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो भजनगार ने प्रश्न पूछा था वो परमेश्वर के निवास के प्रति बहुत ही इच्छुक था कि मैं भी जाने पाऊं, मैं परमेश्वर के करीब में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाऊं। लेकिन उसके जीवन में ये भय था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ और मैं इतना पवित्र नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के निवास स्थान के करीब में पहुंच पाऊं। इसलिए यहाँ पर वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है और इस बात को बताता है। लेकिन यहाँ पर वचन उसे बताता है कि परमेश्वर के करीब में जाने के लिए व्यक्ति को सच्चाई चाहिए और दूसरी बात कि उसकी जुबान से कभी भी कोई भी अशब्द नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ना तो किसी और के विषय में, ना अपने पड़ोसी के विषय में और ना हमारे मित्र के विषय में। यानी उसकी जुबान जो परमेश्वर की स्तुति के लिए दी गई है, भला बोलने के लिए दी गई है, आशीष के शब्द बोलने के लिए दी गई है, वही उसके शब्दों से निकलना चाहिए, ना कि अनुचित बातें। हालेलुया। तो यहाँ पर भजनगार इसी बात को हमें कहता है और उस समय जिन्होंने प्रश्न पूछा उन्हें भी इसी बात की जिक्र करता है। और चौथी आयत हमें बताती है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। यहाँ पर तीसरी आयत में भी हमें सुनने को मिलता है कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य। हालेलुया। जो व्यक्ति बेकार के रहते हैं, बेकार की बातें करते हैं, बेकार के काम करते हैं, जिन कामों की परमेश्वर ने उन्हें इजाजत नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है, वो कामों को जो करते हैं वह परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बेकार के लोगों से अपनी प्रजा को और अपने लोगों को अलग करके रखा है। हालेलुया। तो इस बात को परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की प्रजा को मालूम होना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो बेकार यूं ही अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। जिस समय में उन्हें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए, वह समय में वो बेकार यूं ही गवा देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन ऐसा बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान का इच्छुक है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के इच्छुक है, वह व्यक्ति निकम्मे व्यक्ति से दूर रहे। हालेलुया। और दूसरी लाइन में कहता है कि और जो परमेश्वर जो यहोवा के डरवैयों का आदर करते हैं, जो शपथ खाकर बदलते नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में हमें मिलता है कि वह परमेश्वर से जो डरते हैं, जो परमेश्वर के भय में जीवन को बिताते हैं, उन लोगों का आदर करते हैं। हालेलुया। क्यों आदर करते हैं मेरे प्रियो? जो लोग परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हीं लोगों की संगति वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की संगति यदि हम करते हैं तो मेरे प्रियो हमें भी यह पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, कौन से काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। यदि जिसकी संगति में हम हैं वह परमेश्वर के भय में जीवन को जीता है, तो इन बातों को हम भी सीखते हैं। हमें भी सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के भय में कैसे जीवन को बिताएं।
हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चले और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो लोग परमेश्वर के भय में जीवन को बिताते हैं उनसे प्रसन्न रहें और उनकी संगति करें। हालेलुया। ताकि जैसे परमेश्वर के सामने वे चलते हैं, उनकी चाल को देखकर, उनके विश्वास को देखकर, उनकी अधीनता को देखकर हम भी परमेश्वर के अधीन में होकर चले। हालेलुया। जब तक कि हम परमेश्वर के डरवैयों के अधीन में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के अधीन में कैसे चलना है हमें कैसे आएगा। हालेलुया। जब तक कि हम उनके जीवन को न देखें, उनके विश्वास को न देखें, उनके चलने को न देखें, हम कैसे परमेश्वर के समक्ष चल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम परमेश्वर के डरवैयों का आदर करें, उनके साथ संगति बना कर रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है और चुना है। यहाँ पर भी जो लोग व्यवस्था को जानते थे और परमेश्वर के तंबू में आते जाते थे और वाचा के संदूक के निकट सेवा करते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। और वह लोग परमेश्वर से प्राप्त करके और उस समय इजरायली जाति को बताते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के डर में जीते हैं, भय में जीते हैं, उन पर परमेश्वर अपनी मर्जी को जाहिर करता है और वह विश्वासी लोगों के ऊपर उन बातों को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के डरवैये लोग होना बहुत ही आवश्यक है और यह उस समय में भी जरूरी था और मेरे प्रियो आज भी हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अधीन में हम रहें, उनकी संगति में रहें और उनसे परमेश्वर की इच्छा को और इच्छा के अनुसार चलना सीखें। और 5वीं आयत बताती है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन हमने सुने हैं, यदि हमारे जीवन में ये बातें हैं तो यहाँ पर वचन बताता है कि वह कभी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें ध्यान रखना है। यह तो पुराने समय और पुराने नियम की बातें हैं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं। जब उस समय में जो वाचा का संदूक था और विलाप वाला तंबू और जो स्थान परमेश्वर के लिए बनाया गया था, वहां पर केवल परमेश्वर की उपस्थिति थी। लेकिन आज नए नियम की कलीसिया के हृदय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद विराजमान है। तो आज वर्तमान में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जब उस समय में केवल वचन दिए गए थे, वो भी मूसा के द्वारा, उस समय में जो वचन थे वहां पर इतनी पवित्रता चाहिए होती थी। तो मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, यह जो निवास स्थान परमेश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया है, इसमें प्रभु यीशु मसीह निवास करते हैं, तो हमें कितना पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए कि सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ हो। हालेलुया। या परमेश्वर की संगति हमारे साथ हो। पहले से बढ़कर हमें चाहिए कि हम पवित्र जीवन को जिए, परमेश्वर की अधीनता में जीवन को जिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस समय में, पुराने समय में परमेश्वर मूसा द्वारा जो लिखा हुआ वचन था, वह वचन पर परमेश्वर की उपस्थिति थी और वहां पर कोई जा नहीं पाता था। इतना वह वचन पवित्र था कि उस उपस्थिति में कोई जा नहीं पाता था। यदि कोई जाता था तो वह हानि उठाता था। केवल वही जा पाते थे जिन्हें परमेश्वर ने निर्धारित किया था और जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। लेकिन धन्य लोग हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको चुन लिया है और मेरे प्रियो, आज हम सभी परमेश्वर के निवास का स्थान है। तो पुराने समय में इतनी पवित्रता चाहिए होती थी, तो आज जो कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। और यह चीजें और यह बातें केवल परमेश्वर के अगुवे हमें बता सकते हैं। इसीलिए निरंतर उनके अधीन में रहें और उनकी बातों को सुने और उनके विषय में कुछ भी गलत शब्द न बोले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें
परमेश्वर की मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए नियुक्त किया है और निर्धारित किया है। हालेलुया। इसलिए उनके विषय में कुछ न बोलें, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हम देखते हैं वचन में कि जब साउल को राजा करके इस्राएली प्रजा के ऊपर चुना गया था, तो वो दाऊद के ऊपर अकारण से नफरत करता था और अकारण उस पर बार बार हमला करता था। लेकिन दाऊद उसके विषय में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखता था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया, लेकिन उसके बावजूद में दाऊद कहता है कि मैं एक अभिषिक्त के ऊपर कैसे हाथ बढ़ाऊं। हालेलुया। क्योंकि उसे परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराया है और मुझे उसके अधीन में किया है। इसलिए हमें भी निरंतर परमेश्वर के अगुवों के अधीन होकर परमेश्वर की मर्जी को सीखना चाहिए, न कि उसके विरोध में बोले। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यदि कोई चुना हुआ व्यक्ति, हो सकता है वह भी इंसान है, कुछ चीजें उसे हो जाती हैं, लेकिन उस पर इल्जाम न लगाएं, लेकिन उसका न्याय स्वयं परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कान भी हैं, आंखें भी हैं और मुंह भी है, तो वह न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हम किसी का न्याय न करें, वरन हम अगुवों के अधीन रहें और परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को हम सुने, ताकि यहाँ पर तो यह परमेश्वर के उस निवास स्थान में प्रवेश करने के लिए यत्न कर रहे थे जो कि पृथ्वी पर था। लेकिन आज हमारी जो कोशिश है, हमारी जो यहाँ पर जो हम चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि हम स्वर्ग राज्य के लिए पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब जमीन के निवास स्थान में उन लोगों को इतना पवित्र होना पड़ा, तो मेरे प्रियो हमें कितना पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्वयं परमेश्वर जहाँ पर रहता है उस स्थान की आशा लगाए हुए हैं। और वचन बताता है बिना पवित्रता कि हम कदापि उसे नहीं देख सकते, जब तक कि हम परमेश्वर के रूप में न हो जाए। परमेश्वर जो हमें देखना चाहता है, जैसा हम परमेश्वर हमें चलाता है, उस हिसाब से यदि हम न चलेंगे तो हम कैसे उस तक पहुंच पाएंगे? जहाँ पर वो रहता है वहां पर कैसे पहुंच पाएंगे? हालेलुया। जबकि प्रभु यीशु मसीह कह कर गए कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। एक हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वायदा था कि वह हमारे लिए एक निवास स्थान को तैयार करने के लिए जा रहा है। तो क्या सचमुच में उस निवास स्थान पे में रहने के योग्य जीवन को हम जी रहे हैं, या अपने जीवन को हम बना रहे हैं कि हम उसके साथ में सहभागी हो जाएं? जब पृथ्वी के निवास स्थान में जाने के लिए एक याजक के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस थी, जो कि हम पुराने नियम में देखते हैं। और साधारण व्यक्ति या गलती करने वाला व्यक्ति या गलत करने वाला व्यक्ति उस जमीन पर रहने वाले निवास स्थान तक नहीं जा पाता था। यहाँ तक कि याजक के बेटे भी वहां पर जब अपनी इच्छा से गए तो वह मारे गए। तो जब पृथ्वी पर का निवास स्थान इतना पवित्र है, तो मेरे प्रिय स्वर्ग कितना पवित्र होगा, और उसके लिए हमें कैसा जीवन जीना है। यहाँ पर हमें इसी बात को देखना है, सीखना है और उसके अनुसार करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर है और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज भजन संहिता के द्वारा हम सभी से बातचीत करी। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत करे और भजन संहिता पढ़ाने पर परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे। आगे का समय भैया के हाथ में देना चाहूंगी। सबको जय मसीह की।